मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई कर जनता ने महायुति को एक अच्छा मैंडेट दिया है। जो कोविड से लेके हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोगों के बीच में जो निरंतर काम था, उसी की वजह से एक अच्छा मैंडेट देने के बाद मुंबई महानगर पालिका में महायुति का महापौर, उसके लिए मेरा नामांकन हुआ है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अनअपोज मैं यहाँ पे चुन के आई हूँ। 11 तारीख को मेरा पदग्रहण सेलिब्रेशन है। उसके बाद में मुंबई महानगर पालिका में मेयर के पोस्ट पे बैठने के बाद मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहती हूँ कि मुंबई महानगर पालिका की महापौर नहीं, मुंबई की सेवक बन के काम करूंगी। 2014 की पहली मुंबई और उसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस बनने के बाद मुंबई, कितना डिफरेंस लगता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसलिए तो अगर आप देखने को जाए तो 2014 के पहले किस तरह से मुंबई की अवस्था थी, क्योंकि उबाटा की सत्ता थी, भ्रष्टाचार रहित पूरी मुंबई महानगर पालिका चल रही थी। 2014 के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में मुंबई का जो काम है वो तेज गति से स्टार्ट हुआ और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मेट्रो का कनेक्टिविटी हो, फिर कोस्टल रोड हो, फिर संजय गांधी उद्यान के नीचे का अभी टनल बन रहा है, इस तरह के बीडीडी चाल जहाँ पे 160 घर में स्क्वायर फीट के घर में लोग रह रहे थे, उनको 560 स्क्वायर फीट का घर मिला। मूल मुंबई कर ये मुंबई के बाहर न जाते हुए मुंबई में ही रहने लगा। धारावी का डेवलपमेंट हो रहा, धारावी अभी क्लस्टर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो इतनी सारी सीसी, मुंबई के पूरे रोड सीसी हो रहे हैं। तो इस तरह के पूरे जो मुंबई के विकास के लिए काम ये जोरदार चालू हो गए। कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत सालों के बाद परिश्रम करने के बाद मेयर का पोस्ट मिला है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये 44 इयर्स के बाद भारतीय जनता पार्टी को 44 इयर्स के बाद ये मौका मिला है और ये मौका जो है ये हमारी जनता ने दिया हुआ है। जनता ने इसलिए दिया कि अपना भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम कर रहा है, काम करते रहेगा और आगे भी काम करते रहेगा। तो ये जो इतना बड़ा सुंदर ऐसा मौका है मुंबई में, ये डबल इंजन सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है। केंद्र में अपनी सरकार है, राज्य में अपनी सरकार है, अब मुंबई महानगर पालिका में भी अपनी सरकार है। तो लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा और हमारे लिए काम करने का सुंदर मौका है। 100 सालों में क्या मेजर डिफरेंस, मतलब क्या आप काम करना चाहेंगे मुंबई के लिए? मैं उसी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी काम इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से काम चल रहा है मुंबई का, जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो कम्यूटर्स बढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इतना अच्छा खासा। फिर अगर हम बात करें तो अटल सेतु की, जो 1971 में आर्किटेक्ट बोधे उन्होंने कहा था कि भविष्य में मुंबई की लोक संख्या बढ़ने वाली है और उत्तर मुंबई और दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाला कोई ब्रिज चाहिए। अभी तक कांग्रेस की सरकार में और उबाटा की सरकार ने किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे देश के सम्माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अटल सेतु बनाया और ये कनेक्टिविटी वहां पे की है। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे काम चल रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि अगले 100 दिनों में, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा तो सीसी रोड पूरे मुंबई का कंक्रीट रोड, उसका तो पूरा काम चल ही रहा है। उसी के साथ में अगर पानी की समस्या हो, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की समस्या हो, उसी के साथ में पोल्यूशन की समस्या हो, फिर सुरक्षित मुंबई और विकसित मुंबई के विषय हो, उस सभी विषय में मैं ध्यान डालने वाली हूँ। लेकिन उसी के साथ जो इलीगल बांग्लादेशी फेरी वाले जो फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देने वाली हूँ। मानसून में देखा जाए तो मुंबई में पूरी तरह से पानी में भर जाती थी, मतलब इससे पहले भी देखा है तो हिंद माता हो या ऐसी कुछ जगह है वहां पे पूरी तरह से पानी भर जाता है। तो उसके लिए क्या बैकअप प्लान किया जाए? यही तो बात है ना, जो उन्होंने 25 साल से वो बना के रखा था पूरी मुंबई की अवस्था। अब खड्डे के लिए कॉन्ट्रैक्ट हजारों कोटी का, रास्ते के लिए और उसके ऊपर जो पोर्टल्स आते थे उसके लिए वो भरने के लिए वापस हजारों कोटी का कॉन्ट्रैक्ट, यही तो किया उबाटा ने। अब नहीं होगा। अब आने वाले अभी ये जो हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है, ये पूरी तरीके से अच्छा काम करेगी। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो मुंबई के सब पूरे के पूरे रास्ते ये कॉन्क्रीट होंगे और ना कि कोई ऐसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे। अच्छे खासे बड़े आस्थापना जो LNT वगैरह इतने बड़े बड़े जो है व्यवस्था, उन्हीं को ये काम दिया जाएगा। तो हम
पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से मुंबई की हालत ना हो, इसीलिए अभी हम काम के लिए लग भी चुके हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे के साथ आपका अलायंस है, क्या लगता है ये अलायंस स्मूथ चलेगा 5 साल तक? बहुत ही अच्छा चलेगा। महायुति को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, 118 नगर सेवक आज मुंबई महानगर पालिका में काम करने वाले, और खुद मेरे नाम के लिए आदरणीय हमारे मोदी जी, आदरणीय हमारे देवेंद्र जी और आदरणीय हमारे एकनाथ शिंदे जी, उन सबका आशीर्वाद है। हम पूरे एक साथ एक ही केबिन में बैठ के ये पूरा मुझे अनुमोदन मिला है, तो जरूर डेफिनेटली हम लोग भविष्य में अच्छा काम करेंगे। उबाटा सबसे बड़ा मुद्दा लेके आया था मराठी मेयर का, जो बीजेपी ने पूरा किया है, क्या लगता है उसके बारे में? क्या भारतीय जनता पार्टी ये मराठी लोगों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी ये सभी हिंदुत्ववादी लोगों के लिए, ये उन्होंने मुद्दा बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी मराठी लोगों के लिए नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा मराठी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आज काम कर रहे हैं। अगर आप देखने के लिए जो मराठवाड़ा का पट्टा, विदर्भ का पट्टा, कोकण का पट्टा, आज पूरे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, उबाटा के पास कोई मुद्दे नहीं रहे, उनके पास अभी भावनिक मुद्दे बचे, विकास के तो मुद्दे है नहीं, इसीलिए तो मुंबईकर ने उनको कुछ दिया ही नहीं। यहाँ पे अगर तीनों पार्टियां एक हो गई, लेकिन 50 के ऊपर उनके नगर सेवक भी चुन के नहीं आए, क्योंकि उनके पास विकास के मुद्दे नहीं, बिल्कुल नहीं थे। लोगों के पास जाके वोट कैसे मांगेंगे, इसीलिए वो अभी वो भावनिक मुद्दे के ऊपर आए, इमोशनल टॉपिक। फिर क्या है, मराठी का मुद्दा, हम लोग मराठी, ये गुजराती, ये कन्नड़, ये तेलुगु भाषा का मुद्दा लेकर कोई जीत नहीं सकता है। मुंबईकर होशियार है, मुंबईकर जो विकास का काम करता है, जो लोगों के बीच में रह के काम करता है, उन्हीं के साथ मुंबईकर खड़ा रहती है, और वो है महायुति के हम सब जन। महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, मुंबई में भी बीजेपी है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? केंद्र में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी है, सभी जगह पे हम अलायंस में बैठे हैं। शिंदे साहब है हमारे, इसका श्रेय मैं जनता को देना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन, उन्होंने यहाँ पे हमको वोट देके यहाँ पे आने का मौका दिया है।